नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अंधेरे में जुगनू नामक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वे मेरे इंदौर के बहुत अच्छे परिचित की बहन थीं। मैं भी उन्हें दीदी कहता था। खंडवा में मजिस्ट्रेट बनकर आई थीं। साहित्य में रुचि थी, इसलिए मिलने के लिए आती रहती थीं। वे मुझे भाई की तरह प्रेम देती थीं और मैं उन्हें बड़ी बहन का सम्मान। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का केस उनकी अदालत में चल रहा था। मित्र को कहीं से पता लगा और आ गया मेरे पास। मुझे पहले से ही पता था कि इस मामले में मित्र निर्दोष है। एक नेता ने अपनी खुंदक निकालने के लिए उसे फंसाया था। उसने कहा कि मैडम के पास जाकर मैं उसका पक्ष रखूं। कोई कितना भी सगा हो, लेकिन मैं शासकीय अधिकारियों के संबंध का दुरुपयोग करने से बचता हूँ। चूँकि मित्र का मामला गंभीर था और उसे उस मामले में बड़ी सज़ा हो सकती थी, इसलिए उसकी बात मान ली। फ़ोन पर समय लेकर मैं रविवार को उनके घर पहुँचा। इधर उधर की बातों के बाद धीरे से विषय पर आया। मित्र के प्रकरण को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया और दीदी से मदद के लिए निवेदन किया। उनका उत्तर मेरी उम्मीद के एकदम विपरीत था। भैया, जब न्यायाधीश का नियुक्ति पत्र आया तो पिताजी मिठाई के साथ एक धर्म ग्रंथ भी लेकर आए। मिठाई खिलाई और कहा कि आज हमारे पास जो धन संपदा है, हो सकता है कल ना रहे। मैं किसी लालच या प्रभाव में आकर तेरे न्याय क्षेत्र में कुछ दखल दूं? इस धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खा कि तेरे पिताजी भी अगर निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करें तो भी तू अपने निर्णय पर अटल रहेगी। तू वही करेगी जो तेरी कसौटी पर खरा उतरेगा। यह कहते कहते दीदी की आंखों से आंसू टपक पड़े। वे बोली, भैया, मैं अपने सगे भाइयों से ज़्यादा आपसे स्नेह रखती हूँ, लेकिन इस विषय पर आपसे क्षमा चाहती हूँ। हो सकता है आपके मित्र को सज़ा हो जाए, हो सकता है बरी भी हो जाएं, लेकिन जो भी होगा वह तथ्य और साक्ष्य के आधार पर होगा। कुर्सी से खड़ा हुआ और मैंने दीदी के दोनों चरणों को स्पर्श किया। मेरे मन में उनका कद कई गुना ऊंचा हो गया। मैंने उनसे कहा, दीदी, आज पता लगा कि हजारों विपरीत परिस्थितियों के बीच भी हमारा देश कैसे अडिग और अविचल खड़ा है। इस घने अंधेरे में आप और पिताजी जैसे कुछ जुगनू हैं जो रोशनी की राह दिखा रहे हैं। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।